वेलकम टू ज़रा हट के। आजकल मीडिया को एक नया बुखार चढ़ा हुआ है कि हर चीज़ में वो कहते हैं कि मुझे रॉ दिखा मेरा मूड बने। ये बात सियासत तक महदूद रहती तो शायद ठीक होता, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि हम भी हैरान रह गए। हमने कहा कि नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए। पहले सुन लीजिए कि टीवी पे हुआ क्या। सबसे पहले समा टीवी के 9 o'clock बुलेटिन का ये क्लिप देखते हैं। पहले हार हार कर रुलाया और अब बात करके सता दिया है, बस यही कसर बाकी थी। आफरीदी के दीवानों, जरा ये बात भी सुन लो कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान में उतना प्यार नहीं मिला जितना भारत में मिला है। आफरीदी ने कौम को एक और दुख दे दिया है। इतने हारे हुए पिटे हुए बयानात के बाद हारने से पहले ही उन्होंने कर दी है ऐसी बात। और यही कसर बाकी थी। आफरीदी के दीवानों, ये भी सुन लो, जितना प्यार भारत में मिला है कभी पाकिस्तानियों ने नहीं दिया है। शाहिद खान आफरीदी ये कहते हैं, आफरीदी ने कौम को एक और दुख दे दिया। आफरीदी ने बड़ा दुख दे दिया कौम को। आफरीदी के दीवाने बिल्कुल। आफरीदी का मैं ज़्यादा अब दीवाना हो गया हूँ इस सारे उसके, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर है क्या? अभी आगे देख लें। एक एंकर तो उससे आगे बढ़ गए और उन्होंने वो खराफात सुनाई हैं कि ज़रा वो भी सुन लेते हैं। मासूम भाई, आपका एक जुमला ताकि फिर मैं इनको जवाब भी देता हूँ। नहीं, मैं तो आप इनको जवाब दे देता है। तो आपने जो कुछ फरमाया उस पर आपके लिए जवाब, और प्रोग्राम का इख्तिताम यह है कि वतन को भूलने वालों पे लाम एन नून थे, तुम जैसे सारे वबालों पे लाम एन नून थे। जी जनाब, ये आपने देख लिया, ये अजीब सा लान एन नून ते। तो यही जवाब के तौर पे मैं आपको भी कह सकता हूँ, क्योंकि मीडिया का ये काम कतई नहीं होता कि यार इस तरह की बातें नहीं सुनी। लेकिन जाहिर है दुश्मन मुल्क है, जाहिर है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने जज्बात को कैसे छुपा सकते हैं। नहीं, मैं तो देखें, मैं तो कसम से बहुत नाराज हूँ अफरीदी साहब से। वो और बात है कि मैंने उनका एक्चुअल बयान नहीं सुना, लेकिन मैंने टिकट पे पढ़ लिया है और बुलेटिन और एंकर में भी मैंने देख लिया है, तो वो सही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ एंकर और मीडिया तो नाराज नहीं है, शायद कुछ फॉर्मर क्रिकेटर भी नाराज हैं। ऐसी भी कोई बात सुनी है? तो दिखाएंगे अभी वो भी। जी वो भी दिखा दीजिए। बता तो दो ये इंडिया ने किया क्या है और क्या तुम्हें चाहते तुम हैं? एक दिन में जाके यार अभी तुम्हारे ऐसी क्रिकेट के ऊपर और इसके ऊपर, ये प्लेयरों के ऊपर, राइट। जी जनाब, ये भी देख लीजिए। अब हर तरफ से बेचारे आफरीदी को लान तान सुनने को मिल रही है। मेले तो काफी है, लेकिन मेले काफी है। बुलेटिन में चल गया। हाँ बिल्कुल। टॉक शो में इस पर बात हुई और स्पोर्ट्स शो जावेद मियांदाद साहब ने खुद बोल दिया है, तो आई थिंक नो फर्दर प्रूफ इज रिक्वायर्ड। अब तो मेरा ख्याल है सब सजा सुनाने का वक्त है। वो सबसे पहले सुन लेते हैं ये। एक साला रेटिंग का लालच किसी को भी हिजड़ा बना सकता है। ये बीप यहाँ पे भी चलनी चाहिए थी शायद, या नहीं। लेकिन बॉस, नहीं, बात ये है कि ये, अच्छा, मुझे इल्म नहीं है कि आफरीदी ने कहा क्या। उससे ज़्यादा जो है इन एंकर्स ने बता दिया कि उसने क्या कहा। कोई कहा होगा उसने। मैं, आपको पता है कि पिछले 2 दिन से चीज़ों से कटा हुआ था, लेकिन मुझे आफरीदी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आफरीदी ने जो काम एशिया कप में या उससे पहले दिखाया, उस पे ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम में भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वो परफॉर्मेंस के बारे में था। मगर ये जो है ना, ये ज़ाती अटैक है। मुझे LK अडवाणी याद आ रहा है। आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब एक अजीम लीडर थे। जी जी, ठीक है। उसके बाद बैक इन इंडिया उनके साथ क्या हुआ कि साहब ये कैसे हो सकता है कि आपके मुंह से कि जिन्ना साहब लीडर थे। कहने लगे, भाई मैं हिस्ट्री के पस मंज़र में बात करता, किसी ने नहीं सुनी। अडवाणी साहब जो हैं उनको जलील कर दिया गया। मुझे याद आ रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब बजाते खुद 31 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दी गई और वो मर गए। पाकिस्तान का परचम 24 घंटे सुरनगू रहा गांधी जी के सोग में। उस गांधी के सोग में कि जिसे आज उसके बाद और उसके बाद आने वाली नस्ल को कहा जाता है कि इससे बड़ा पाकिस्तान दुश्मन कोई नहीं था। ये हमें बात कोई नहीं बताता। मुझे याद आ रहे हैं आमिर खान। अच्छा।
आमिर खान ने जब 2 महीने पहले ये कहा, उनके मुंह से निकल गया कि मेरी जो बीवी है अब तो जितनी इनसिक्योरिटी है वो ये सोचती है कि यहाँ हम रह भी सकते हैं या नहीं, क्या हमें बैरून मुल्क तो नहीं चले जाना चाहिए। पूरा इंडियन मीडिया और सब लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़ गए। हमारे यहाँ बड़ी हमदर्दी की लहर चली थी कि यार देखो आमिर खान ने ऐसी क्या बात कर दी कि उसके पीछे पड़ गए हैं। तो भाई फिर आप में और इंडियन मीडिया जो आमिर खान के पीछे पड़ा था सिर्फ इस बात को लेके, उसमें क्या फ़र्क रह गया। यहाँ से राहत फ़तेह अली खान साहब जाते हैं, ग़ुलाम अली साहब जाते हैं, एक कर्टिसी की बात होती है कि वो जिस गैदरिंग में भी जाते हैं वो कहते हैं यार आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे वहाँ भी नहीं मिला। ठीक है, एक सेकंड, लाहौर जो सिख यात्री आते हैं यार, हिंदू जो आते हैं, आम बात है कि जब वो बाजारों में जाते हैं तो हर एक से कहते हैं यार तुम लोगों ने जो प्यार दिया ना, हमारे साले गिले शिकवे दूर होगा, इतना तो यार उतना भी नहीं पूछते। ये एक मामूल की बात है, उधर जाए या इधर आए। एक दफा बात सुन भी लें। हाँ, और प्यार शाहिद अफरीदी ने एग्जैक्ट बात क्या की है, सुन ले एक दफा, सुन ले था ना, पहले एक दफा सुना दे। शाहिद अफरीदी साहब ने कहा क्या। तो डिसीजन लेती है स्टेट, हम उसके पीछे ही होते, जो भी डिसीजन होता है, इसलिए कि हम क्रिकेटर्स हैं, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। और जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है, जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। तो हम तो हमेशा क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और क्रिकेट स्पोर्ट्स आपकी ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपस में मैंने देखा है अपने 20 साल में कि एक दूसरे को करीब लेके आए लोगों को। तो इससे अच्छा पॉलिटिक्स और क्रिकेट से अच्छी और क्या चीज़ है कि दोनों मुल्कों के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को बिल्कुल सियासत से दूर रखना चाहिए। ये एक चीज होती है, क्या कहते हैं उसको, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अब इससे पहले सवाल पूछा गया था शाहिद अफरीदी साहब से, वो मेरा ख्याल है तकरीबन ऐसा था कि जी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थी आपकी सिक्योरिटी के हवाले से, तो आप क्या नहीं आना चाह रहे थे इंडिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके जवाब में कहा कि जी ये आखिरकार रियासत का फैसला होता है, और अगर रियासत ने कह दिया आप चले जाएं, और जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो मुझे कोई इशू नहीं है। ये चाहिए वही शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने कुछ मेरे ख्याल 1-2 साल पहले ये भी कहा था कि यार इनके बड़े छोटे दिल होते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, एकदम तो ये रॉयल नहीं बन गया है यार, खुदा का खौफ। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं 2 दिन से फॉलो नहीं कर रहा था, जो आपने मुझे झलकियां दिखाई ना मीडिया की, उससे तो मुझे ये लगा कि शाहिद आफरीदी इंडियन टीम का गोया कप्तान है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान के बारे में ऐसे अल्फाज, लानत और फलाना जो भी है। अच्छा, एंकर तो एंकर जावेद मियांदाद, यार तुम तो वाकिफ हो, तुमने तो पूरी ज़िंदगी गुजारी है, इंडिया में भी तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, पाकिस्तान में भी तुम भी जाते हो, 10 दफ़ा कहते हो, सुनते हो, इस बहाव में जो है कोई भी आ सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वही मुझे हट के फिर फहमीदा रियाज की लाइन याद आ जाती है कि तुम तो हम जैसे निकले अब तक कहाँ छुपे थे भाई, भले आप दिल्ली में बैठ के या मिसरा पढ़ लें या लाहौर में बैठ के पढ़ लें, बात तो सेम लगती है यार। बिल्कुल सही है। और इतने मजबूर हुए कि शाहिद आफरीदी को अभी पीसीबी के थ्रू अपना एक ऑडियो बयान भी जारी करना पड़ गया, जिसमें उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल में मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। और एक मेरी बात को अगर पॉजिटिव लिया जाए तो मेरे ख्याल में मैंने इसका ये मतलब नहीं है मेरी बात का कि मुझे कोई पाकिस्तान से बढ़कर या पाकिस्तानी आवाम से बढ़कर मेरे लिए कोई है। मेरी पहचान और मेरा सारा ताल्लुक ही पाकिस्तान से। यहाँ पे आके मीडिया के सामने एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा तो उसको मैंने एक पॉजिटिव तरीके से, मुझे पता है कि मैं जो बात करूँगा वो दुनिया में सुनाई जाएगी और मुल्क भी देखेंगे, तो मैंने उस दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करते हैं। ये जितने भी बड़े नाम ले लें, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, इंज़माम उल हक, अगर आप इनसे पूछें तो इन लोगों को ये खुद भी कहेंगे कि इन्हें यहाँ पे बहुत इज्जत, इसलिए कि क्रिकेट यहाँ पे पूजी जाती है, क्रिकेट एक मज़हब है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि इमरान भाई को देख लें, आप उनसे पूछ लें ये सारी चीज़ें, यहाँ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। और मैं डिप्लोमेटिक तरीके से मैंने ये बात की कि ये मेरा ये मैसेज जो है वो दुनिया में जाए कि हम आवाम जो है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आपस में लोगों को हमेशा मिलाया है उसने, और हमारे और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा क्रिकेट के थ्रू ही बेहतर हुए हैं। तो अब मैंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है अपने मुल्क की तरफ से।
मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कर दी है। लेकिन उन्होंने जाहिर है कि डिप्लोमेटिक तरीके से कह रहे हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से अगर बात करते तो शायद इतना विवाद ना खड़ा होता। डिप्लोमेटिक तरीके से ही बात की है मेरी नज़र में तो। हालांकि मतलब अगर इसको भी, इस स्टेटमेंट को भी अगर ट्विस्ट करना है तो आप ये कह सकते हो कि यार ये देखें अब ये इंतजाम वो और इनको भी गद्दारों के दायरे में ला रहे हैं और वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और जिद पर अड़े हुए हैं। अच्छा देखो यार, अलमनाक बात यह है कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, क्या वक्त आ गया है कि एक ऑर्डिनरी शहरी से लेके और शाहिद आफरीदी तक हर एक को यहाँ अपनी पाकिस्तानियत साबित करनी पड़ रही है, और वहाँ पे हर ऑर्डिनरी शहरी से लेके और ऊपर तक के सुपरस्टार को अपनी हिंदुस्तानियत साबित करनी पड़ रही है। इससे आप ये बताएं कि माशरा कहाँ जा रहा है? इनको तो दफा करें ना कि ये लोग पता है क्या कर रहे हैं। मैं ना इसको इतना बिग पिक्चर नहीं देख रहा, मैं इसको थोड़ा सिंपली देख रहा हूँ। वो क्या है कि ये मतलब न्यूज़ जो मीडिया है, चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, ये एक असेंबली लाइन है, ठीक है। आप समझ रहे कि जैसे स्टीम ट्रेन नहीं होती, बॉयलर होता है, उसके अंदर 24 घंटे आपने कोयला, लकड़ी वगैरह वगैरह डालने होते हैं। अब कभी कभी यार कोयला होता नहीं है, लकड़ी नहीं होती, तो जो भी गंद बला कचरा मिल जाता है ना, क्योंकि आपने बॉयलर को तो चलाना है ना, तो आप उसके अंदर प्लास्टिक फेंक दें, आप उसके अंदर गिरी हुई कुर्सियां फेंक दें, आलूदगी फैले तो आलूदगी फैले, कम से कम इंजन चलना चाहिए। किसी भी चीज से मुझे या जावेद मियां दाद को या किसी भी एंकर को अगर 1 मिनट की रेटिंग भी मिल रही है तो मैं हाथ से ना जाने दूं, बेसिकली, है ना? बेसिकली ये है, यही है। और उसमें सब चीजें जो है आगा पीछा पामाल कर दें, हाँ। और ये भूल जाएं कि ये कौन साहब थे, इनका क्रेडेंशियल्स क्या है, इनका माजी का रिकॉर्ड क्या है, सब खत्म। हाँ। वैसे लेकिन ये भी ना यार अब विदाउट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जनाब इस सारे क़ज़िए के बाद ये हुआ कि पैमरा ने धड़ाधड़ नोटिस दिए इन चैनल्स को जिन्हें हमने दिखाए थे, समा को भी, 92 को भी, आज को भी, और कहा कि कम से कम अपनी टीम के कप्तान के बारे में जो कि वर्ल्ड कप खेलने गई हैं, इस तरह के तहक़ीर आमेज़ जो है आपने ख़बरें चलाई, रिमार्क्स दिए, तो ये नहीं होना चाहिए था। गुड स्टेप बाय पैमरा। और एक सरदार जमाली साहब हैं, मैं ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक जुमला कहा, उन्होंने कहा थप्पड़ से डर नहीं लगता है, मीडिया के इंतहा पसंदों से लगता है। तो और भी लोगों ने चीज़ें कही हैं, दो सम पीपल स्टिल डिसएग्री with what आफरीदी said, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि जो रिएक्शन मीडिया ने दिया है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, और जो है हर चीज़ जो है उस तरह चल रही है। आपने बात की थी राहत फ़तेह अली खान की, आप आजकल फवाद खान भी गए हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है। हाँ, अफरीदी को मेरे ख्याल कोई वकील है, अजहर सिद्दीक हैं लाहौर के, वो जानते हैं क्या कहा है। उन्होंने कहा है जनाब, उन्होंने जो है पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है और जो है ये कह करके कि भारत में उन्हें ज़्यादा प्यार मिला है। हाँ। तो हालांकि अगेन क्योंकि उन्होंने भी मीडिया पे ही देखा है ना, वो खुद मौजूद थे, तो वकील ऐसे छोटे मोटे नोटिस भेजते। वैसे एक बात मैं वैसे कहना चाहूँगा, हाँ, कि एक और ट्विटर पर एक इंडियन का इस पे जवाब आया था, उन्होंने कहा कि यार जितने मैचेस आपने हमारे लिए जीते हैं तो जाहिर है हम आपसे प्यार ही करेंगे ना यार। तो ये बात भी सही है यार। इमेजिन कि आफरीदी ने ये कहा है कि उन्हें भारत में ज़्यादा प्यार मिला है और यहाँ शुरुओं का हो गया। एग्जैक्टली यही जुमला कि मुझे चीन में ज़्यादा प्यार मिला है, मुझे सऊदी अरब में ज़्यादा प्यार मिला है पाकिस्तान से, तो यहाँ हो जाता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और पाक चीन दोस्ती जिंदा, और मुझे ईरान में ज़्यादा प्यार मिला है, वेल थोड़ा सा मसला पड़ जाता। मुझे अफगानिस्तान में ज़्यादा प्यार मिला है, बेगैरत ना कहते लेकिन कुछ ना कुछ ची चू ज़रूर होता। इंडिया में इंतज़ाम खान शायद अफगानिस्तान टीम के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं वो तो चले ठीक है ना, अच्छा, वो तो कोचिंग है। तो अब देखें ना कि सब हैं। अच्छा, हम जो हैं, हम इतने वो हैं मुहिब्बे वतन कि हम कहते हैं ईरान हमारा हमसाया है, चीन हमारा हमसाया है, अफगानिस्तान हमारा हमसाया है। एक पड़ोसी मुल्क है, यानी जैसे पुराने ज़माने में ख़वातीन अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी ना, उनके अब्बा है, वो भाई भारत है वो यार नाम लो है, नहीं एक पड़ोसी मुल्क।
हाय हाय हाय। ये आपने किसी निजी चैनल पे सुना था? ऐसा ही है कुछ। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे। हाँ सही बात है। और आफरीदी को हम यही कह सकते हैं कि तुम परेशान नहीं होना, हम यहाँ हैं। और मैं एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर एक बार फिर आपने ये परेशान होने वाला जुमला इस्तेमाल किया ना तो मैंने वो तौबा तौबा वाला वीडियो चला देना है। आप इसे रोकें और मैं वॉकआउट कर आप इसे रोकें, आप इसे रोकें। और मैं आप दोनों के रवैये से तंग आके वॉकआउट कर। अच्छा, एक अभी आज भी मैं बयान पढ़ रहा था, फवाद खान हमारे एक्टर हैं जो वहाँ मूवीज़ में काम भी कर रहे हैं, उन्होंने भी आज तमाम अखबारात में बयान छपा हुआ है कि मुझे इंडिया में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और उन्होंने भी कहा है कि पत्थर तो हमें पाकिस्तान में भी मारने वाले मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी जाहिर है वही है। तो उन्होंने एक ऐसी एक्सट्रीमेट सोच की बात की है जो कि दोनों साइड पे मौजूद है, दोनों वहाँ पर भी जाहिर है। तमाम हिंदुस्तानी यात्रियों से, फनकारों से इस वक्त हमदर्दी हो रही है जो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और हम कभी नहीं भूलेंगे और हमें तो वतन की याद ही नहीं आई। तो उनसे हमदर्दी हो रही है कि उनका भी वहां जाके यही हशर होना चाहिए। अबे तेरी जुर्रत कैसे? अच्छा, इसके ऊपर एक कंडीशन है। हाँ। ये हशर उस वक्त होता है जब और कोई खबर नहीं होती। हाँ। सर ये भी ना सर, देखिए ये है सर, आप सर बनानी पड़ती है ना, इंजन को चलाना पड़ता है सर, इंजन को 24 घंटे मवाद चाहिए। बिल्कुल मवाद नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि इतना चीखने की क्या जरूरत है? हालांकि माइक्रोफोन भी लगे हैं। दीवानों सुन लो, मतलब ये क्या है यार? सर ये क्या है ना, ये आज के शो में मैं आखिरी सेगमेंट में ना यार मैंने भी थोड़ी कोशिश की है, मैंने भी अपनी ट्रेनिंग की है। आप बेशक नापा में नहीं ट्रेनिंग की मैंने, लेकिन एक शीशे के सामने मैंने भी ट्रेनिंग किया। मैं भी ये अंदाज अपनाऊंगा, आप देखना मुझे बताना कि पास है या फेल है। और शाहीन और बूम बूम 1 सेकंड लगता है। तो हम यही कहेंगे कि फ़न को फुला दो या फ़न को भुला दो, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम वहाँ खेलने के लिए गई है, जैसा भी परफॉर्म करती है। फ़िलहाल तो दे नीड आवर सपोर्ट। अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। और मीडिया वालों के लिए यही पैगाम है मेरे भाई के, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो रेटिंग अमर रहेगी। ये है। हाँ, रेटिंग तो अमर रहेगी। तो फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज़ अपडेट्स के बाद दोबारा आते हैं एक नए ट्रेंड के साथ। वेलकम बैक जी। और जाहिर है आपको पता ही होगा कि आज मुस्तफ़ा कमाल साहब के रहायशगाह पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक और मुत्तहिदा के लीडर ने ऐलान किया है कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की अननेम्ड पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज जो मीडिया इसको विकेट कह रहे हैं, आज रज़ा हारून साहब ने ज्वाइन किया है। अब यहाँ तक तो ये बात सही है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मसला है। और वो मसला इसलिए है कि अब हर दूसरे रोज़ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इम्कान है कि और भी होती रहेंगी। तो अगर हमने इस पर बात करनी है तो हम क्या वही तज्जिया हर दूसरे दिन पेश करते रहें? थोड़ा बोरिंग हो जाता है मेरी नज़र में। मेरे ख्याल में हम इस तरह कर सकते हैं कि विकेट नहीं है, ये एक पिकेट है। चलो, जो भी फंस जाता है ये वो चूहे पकड़ने के लिए नहीं होती। देखो अब इस तरह की जुगड़बाजी में भी हम ज्यादा से ज्यादा मतलब 30 सेकंड ही निकल जाते हैं ना यार। तो हमने कहा कि यार थोड़ा नहीं बल्कि जरा हटके काम करें। और क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐलान किया है कि 23 मार्च को एक जलसा करेंगे शायद, और वहां ऐलान करेंगे कि आखिरकार इस पार्टी का नाम क्या होगा और इस पार्टी का झंडा क्या होगा। तो हमने कहा कि क्यों ना मुस्तफ़ा कमाल साहब का थोड़ा हाथ बटा ले। तो आज आपके भाई ने एक काम किया है। हाँ, आपके भाई ने आज ट्वीट की कि जी जरा हटके आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की नई पार्टी का नाम क्या होगा। बहुत ट्वीट्स आई, ट्रेंड भी हुआ पाकिस्तान में। कुछ इसमें से हमने सेलेक्ट किए हैं और एक प्राइज टॉप विनर है, एक ट्वीट टॉप विनर है, उसकी प्राइज हम आपको बताएंगे इस ट्वीट्स के सिलसिले के बाद। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हैं अफजाल खान साहब, जिनकी सजेशन है एंटी हैप्पी आर पार्टी, क्योंकि रज़ा हारून साहब ने कहा था ना कि जी हर वक्त हैप्पी आर चल रहा होता है। हैप्पी आर होता क्या? हैप्पी आर यार ये मगरिब में अस्तगफुरुल्लाह ये बाज़ और क्लब्स का बड़ा सिलसिला होता है ना। तो दिन में दिन में एक वो घंटा होता है जहां पर बिजनेस नहीं हो रही होती, तो वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना 50% डिस्काउंट कर देते हैं, शराब की कीमत में। तो वो होता है हैप्पी आर। और रज़ा हारून साहब का कहना था कि जी इनका हैप्पी आर
24 घंटे चलता है। हाँ। ये है इसका। अच्छा, एक और ट्वीट आई है सालिया खान की जानिब से, जिनका ये कहना है कि इस पार्टी का नाम होना चाहिए माइनस अल्ताफ पार्टी, यानी MAP। क्वाइट लॉजिकल, बिकॉज जो बातें हो रही है वो चीज़ें शायद उसी तरफ ही लेके जाना चाह रहे हैं, और इस नाम से यू विल बी ऑन द मैप। एग्जैक्टली, MAP। नदीम फारूक पराचा से तो आप वाकिफ ही हैं, जी बिल्कुल। उन्होंने नाम तजवीज़ किया है इसका, उसका एब्रीवेशन भी उन्होंने दिया है। एब्रीवेशन है अटपिश। हाँ, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे टेक्निकली इसको अटपिश होना चाहिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है पार्टी। हाँ ना? तो उन्होंने तजवीज़ है कि ये नाम, अब पता नहीं ये नाम पसंद आएगा। ठीक है, वोटिंग हो जाएगी। वोट तो हम नहीं गिनने हैं ना यार, तो मतलब फैसला तो हो गया पहले से। सुमेरा जज्जा साहिबा का कहना है कि इस पार्टी का नाम होना चाहिए पुराना मंजन नई मूवमेंट। नॉट बैड। और फिर बिडाल ज़मीर मूवमेंट भी है। ज़मीर के ऊपर कोई मेरे ख्याल 150 एंट्रीज आई हैं, जाहिर है कि हम सबको नहीं चला सकते। जी मुबशिर, नेक्स्ट। अच्छा, एक ये ट्वीट आई है जेमल के नाम से है, जेम एक्स, पता नहीं है जमाल होगा या जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता। उन्होंने बाकायदा उसका एक इश्तिहार भी बनाया है। उन्होंने कहा इस पार्टी का नाम होना चाहिए मुत्तहिदा लॉन्ड्री मूवमेंट। और उस पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान बेस्ट स्टेन रिमूव इन वन वॉश, यानी ये हाफ पैंट पे दाग ही नहीं बल्कि दामन के दाग भी ख़त्म कर सकता है। यानी वैसे ये मेरे ख्याल कोई हमारे ज़हन से मिलता जुलता है, क्योंकि आपको याद है कि PTI के ऊपर भी हमने यही बनाई थी। PTI वॉशिंग पाउडर एक ज़माने में कुछ माह पहले। चले वो किसी दिन रिसाइकिल करके दोबारा ले आएंगे। जी वसत साहब, नेक्स्ट। तो लेकिन इनको सिर्फ ये नहीं पता कि उसके बाद उस एड में ये भी होता है कि T-शर्ट वो जो है ना, वो फुटबॉल अगर हवा निकल जाती है तो वो T-शर्टों को कमीज़ें उतार के उसको वो करके बच्चों को खेलने के लिए। ये तो है सर, ये तो है। जी सर। अच्छा, ये अननोन एट राजा अरसलान खान है। ओके, चूंकि अननोन पार्टी की बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल फिट होता है। उन्होंने, मुझे यार ये नाम वैसे पसंद नहीं आ रहा है। कह रहे हैं इंटर सर्विसेज कौमी मूवमेंट, ये क्या बात है? पता नहीं है, मुझे तो समझ नहीं है। इस पे ज़्यादा बात मजीद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सैयद हुसैन साहब की एंट्री है तहरीक ए शफ़ाफ। नॉट बैड, बट मतलब फर्स्ट प्राइज का मटेरियल नहीं है मेरे नज़र में। क्यों मुबशिर? अच्छा, शहबाज फुल पोतो हैं, उन्होंने कहा है रॉ को ब्राइट करें। ये पार्टी का नाम है? ये पार्टी का नारा है? ये पार्टी का नाम है, नेम द पार्टी, रॉ को ब्राइट करें। चले ठीक है, इसको अंडर कंसिडरेशन ले सकते हैं। मुझे लगता है ये इन्हें नहीं पता कि इस झंडे के साथ एक डंडा भी होगा। हाँ, तो वो जो है पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। जी मुबशिर। एक है ऐना, उन्होंने तजवीज़ किया है फरिश्ते कौमी मूवमेंट। ये भी समझ में नहीं आया सर। मैं आप दोनों के कुर्बान हो जाऊं, मतलब ये आपको समझ नहीं आता। कुर्बान होते तो दुश्मन है। फरिश्ते आपको नहीं पता कौन होते हैं? नहीं, मैंने एक कुरान ज़िक्र पढ़ा है मैंने, लेकिन जर्नलिस्ट का नाम सुना है, फरिश्ते गेती। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। उससे क्या कितने एनीवे यार, देखिए आगे बढ़ना है। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम फर्स्ट प्राइज नहीं दे सकते। फिर लोग कहेंगे कि आप नेपोटिज्म कर रहे हैं और आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये है जुल्फी कादर की सजेशन है MQM जरा हट के। क्या बात, खूबसूरत बात की है, लेकिन जाहिर है हम वैसे भी तारीफ के भूखे हैं। हाँ है, लेकिन मतलब हम ये तो नहीं ऑनर इसको करेंगे तो ऑब्वियस हो जाएगा यार। अच्छा जनाब, तो आज की विनर जो सजेशन आई है वो असद साहब की जानिब से आई है, जिनका ये कहना है कि इस पार्टी का नाम होना चाहिए MQM, यानी MQM को जब कू कर दिया जाएगा तो ये पार्टी बन जाएगी MQM, COUP, मेरे अजीज हमवतनों वाला। बिल्कुल, मेरे अजीज हमवतनों वाला। आपको पता है कि इसके पीछे भी आपका भाई है या वुसत का आपका भाई है, और तो जाहिर है मेरे तो कोई भाई नहीं। तो इनाम क्या दे रहे हैं आप? तो हाँ, इनाम ये जाहिर है ये ट्वीट पे हमने बिल्कुल इस बात को राज में रखा हुआ था, क्योंकि हमने अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च किए तीनों एंकर्स ने, और आपके लिए एक इनाम रखा है। ज़रा जस्ट लुक एट इट और आप दिल खुश हो जाएगा असद साहब आपका। ये है इनाम, नकाब कुशाई। ये है लैम्बोर्गिनी, जो कि एक वक्त था कि लोगों को वाटर कूलर मिलता था। बिल्कुल, और लेकिन हम जरा हटके हैं तो जाहिर है हमारे पास फंडिंग ज़्यादा है। तो असद साहब, ये गाड़ी आपकी हुई,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ा सा मसला है कि इसकी चाबी मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास है, तो अभी भागिए उनके घर की जानिब, और अगर 5 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी, ये चाबी आपको छीननी पड़ेगी। वैसे भी वहाँ आजकल बट रही हैं, कोई ना कोई तो गाड़ी आपको मिल ही जाएगी, ये ना सही तो वैगन आर ही सही। क्यों वो साहब? लेकिन आपकी जो गुफ्तगू है ना, उससे मुझे शुबा हो रहा है कि आप जानिबदारी बरत रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए ना, गैर जानिबदार आप नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। सर पता है इनके साथ मसला क्या है? क्या मैं ये है कि सही फील कर रहा हूँ? हाँ नहीं, मेरे को आप बिल्कुल सही फील कर रहे हैं। इनके साथ मसला ये है ना कि यार उठते के साथ कह दिया कि यार कुछ नहीं होना और कोई नहीं बंदा टूटना। अब हर बंदा टूटता है, कहते हैं कि यार वो साइड लाइन है, ये तो यार साइड लाइन लीडर ही होते हैं। बेसिकली मसला क्या है मुबशर, मतलब यार ऑनेस्टली जवाब देना, तुमसे उस वक्त मुतमईन होगे ना कि जब मुत्तहिदा के सरबराह खुद आके कहेंगे कि जी मैं भी मुस्तफ़ा कमाल को ज्वाइन कर रहा हूं, फिर ही आप मानेंगे ना। फिर क्या होगा? हाँ नहीं, फिर क्या होगा? सवाल है हाँ या ना, हाँ उसी वक्त खुश हो गए ना, बस सही है, एक्सपोज कर दिया। अच्छा, तो आप लोगों ने भी तो यही बात की थी कि हमारे यहाँ कल्ट पॉलिटिक्स है और जब तक पार्टी का सरबराह जो है वो इधर उधर नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ और भी बातें की थी कि जी देखें आप, मतलब जाहिर है एकदम आप बात करेंगे कि यार हकीकी में भी साथ यही हुआ था, बांद्रे में भी यही हुआ था, लेकिन अगर हम सीरियसली बात करें वो मेनली एक मिलिटेंट चैलेंज था, ये मेनली एक पॉलिटिकल चैलेंज है। थोड़ा सा फर्क है यार, अब तो वो बेचारा मिलिटेंट चैनल भी नहीं रहा, किसी ने आफाक अहमद का नाम सुना? नहीं, उस वक्त की बात हो रही है ना सर, अब की तो बात नहीं हो रही ना। आफाक अहमद है कहाँ? सर आफाक अहमद के बारे में ये खबर है कि उनकी कोई खबर नहीं है। अच्छा, तो फिलहाल तो ये चल रहा है। कुछ लंदन में भी बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। सरफराज मर्चेंट का, जिनका जाहिर है आपने चैनल्स पे इंटरव्यू देखा होगा, आज उन्होंने FIA को बोला कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि MQM का रॉ से कोई यार सरफराज मर्चेंट के नाम से मुझे मंसूर एजाज क्यों याद आ रहा है? हालांकि दोनों में कोई लिंक नहीं है, अचानक याद पता नहीं है सर। ऐसी मतलब आपकी याददाश्त जो है ना वो फ्रीक्वेंसियां मिलना शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल यहाँ छोटी सी लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़रार का कहना है कि वो एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो सिर्फ कराची में पाई जाती है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा मुबश्शिर, आपको सुन के यकीनन खुशी होगी कि आपके भाई ने भी थोड़े से इन्वेस्टिगेटिव काम शुरू कर दिया। मतलब आपका भाई ना कहा करें प्लीज। अच्छा, ये आजकल आज आपके भाई ने 2 काम किए। एक तो ट्विटर पे वो हैशटैग जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, और ये भी काम किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बताऊँ मैं आपके भाई? अच्छा, चले यार, मतलब 2-3-4 मिनट ही है यार, वो बात करने दो बंदे को। आपको याद होगा कि जब शहबाज तसीर की रिहाई हुई थी, ठीक है, तो ISPR ने पहली तस्वीरें ट्वीट की थी बकायदा, ठीक है, अपने ऑफिशियल सभी तस्वीरें ट्वीट की थी। तो वही तस्वीरें जाहिर है कि चैनल्स ने भी पिक की, और हमने इसके ऊपर काफी बात की थी कि यार ठीक है ISPR की तस्वीर है और आप इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लगा के चला रहे हैं, जैसे दिखाएं 1 सेकंड कैसे चलाया था उन लोगों ने, तो समझ में आ जाएगी जी ये ठीक है। अब तस्वीर वही है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव चल रहा है। हाँ। तो इस पर हमने काफी बात की थी कि यार हो सकता है कि वो एंगल एक्सक्लूसिव है, या हो सकता है कि न्यूज रूम में एक्सक्लूसिव की पट्टी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, किसी ने ऑफ नहीं किया। लेकिन कल रात में अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो निजी चैनल के लिए काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, तो मैंने एक छोटे निजी चैनल लिया, एक बड़े निजी चैनल। ठीक ठाक मतलब जानदार किस्म का चैनल है, अगर आप समझ गए, सख्त जानदार। हाँ बिल्कुल सर। मैं इस पट्टी को कहता हूँ उल्लू की पट्टी यार। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज ओके। तो मैं पूछा, मैंने कहा कि यार देखो तू फिर भी समझदार इंसान है, तो जब तुमने ये देखा कि ये चल रहा है न्यूज रूम में, तुमने कुछ कहा? उसने कहा कि यार मैंने बिल्कुल कहा, तो तुम्हें पता है कि मुझे जवाब क्या मिला? क्या? उसने कहा कि जी आप समझते नहीं है, ये हम न्यूज की रैपिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा। मैंने कहा रैपिंग क्या मतलब रैपिंग? उसने कहा कि यार आपका क्या ख्याल है कि जो लोग हमारी स्क्रीन देख रहे हैं वो सब ट्विटर पर है? ये तो सिर्फ ट्विटर वालों लोगों को पता है ना कि ISPR ने पिक्चर ट्वीट की है, जो हम भाई स्क्रीन देख रहे हैं, और ये हमने तो एक चैनल दिखाया, बहुत चैनलों ने ऐसा काम किया है, आपको भी पता है, तो वो तो समझेगी ना कि जी हमने तस्वीर ली है तो कंपनी की थोड़ी बहुत मशहूरी होगी। क्या बात है, ऑडियंस कितने पाले होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें ये भी हो सकता है कि आइंदा के लिए जो टीवी चैनल लेना, उसके ऊपर ही एक स्टिकर के तौर पे एक्सक्लूसिव की पट्टी लगा देना, तो आपको हर चीज एक्सक्लूसिव नजर आएगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और बात है, थोड़ी एक और चीज भी, आई एम सॉरी, आपके भाई ने की है। अच्छा। और इन्वेस्टिगेटिव। आज तो प्रोग्राम ही आप सर बस देख लें सर, आज तो आपने उठाया। यार आपको याद होगा कि
कुछ साल बाद वक्तन ये होता रहता है कि जियो पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए थे कि यार ये यहूदी लॉबी है, हाँ, इंडिया की फंडिंग है, अमेरिका की फंडिंग है, मुल्क दुश्मन है, मुल्क को तबाह करने लगे। को 50,000 हैशटैग्स भी थे, शकील रहमान साहब के साथ ये करो वो करो वगैरह वगैरह। अच्छा, मैंने बिल्कुल नहीं माना, अमन की आशा, मैंने बिल्कुल नहीं माना, आपने भी नहीं माना। हाँ, हम तो इनफैक्ट डिफेंड कर रहे थे कि यार ऐसा कुछ नहीं है, आई मीन बिल्कुल एक पाकिस्तानी इदारा है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं बिल्कुल गलत था, मैं बिल्कुल गलत था और अब मेरे पास ठोस सबूत आ गए हैं कि जी बिल्कुल इंडिया की फंडिंग है। अच्छा, पूछो क्या? वो कैसे? आपने देखा होगा कि हाल में जियो ने अपनी कलर स्कीम चेंज की है। जरा एक सेकंड दिखाएं कलर स्कीम क्या आई है जियो की। अब रेड होती थी और अब हो गई है ऑरेंज। ये देखें ऑरेंज, ठीक है। अब ये कोने में एक लाल सर्कल भी है, तो पता नहीं रंग है सर, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का रंग नहीं है। अगर आप दिखाएं कि भारत के झंडे में कौन सा रंग इस्तेमाल होता है, जरा दिखाएं तो सही यार, भारत के झंडे में कौन सा रंग इस्तेमाल होता है? तिरंगे में वो भी भगवा रंग ऑरेंज है। तो एक तो सबूत ये आ गया आपके पास, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है। देखें, और इसके ऊपर ये सबूत का लाल दायरा भी है जो बिल्कुल कोने में है, लेकिन दायरा है तो दायरा ही हमारे लिए काफी, हम दायरे में ही रहेंगे। अच्छा, ये तो इंडियन फंडिंग की बात हो गई ना, एक और चीज सामने अच्छा आई। बात सुनो, इसको तुम ये वजाहत कर दो कि ये मजाक था, वरना कल डॉक्टर दानिश या शायद मसूद में से कोई सीरियसली प्रोग्राम कर दे। सर कर ले तो एक और प्रोग्राम का मवाद आ जाएगा ना, आप करने दे। एक और आखिरी सबूत है मेरे पास और वो भी आप पेश करें, और बकौल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप मुझे बताएंगे ये सही है या नहीं है। सिर्फ इंडिया की फंडिंग नहीं है जी, यूएस की फंडिंग भी है, और उसका सबूत है ये तस्वीर। ये देखें, ये बिल्कुल वही ऑरेंज है जो डोनाल्ड ट्रंप के बाल का ऑरेंज है यार। अब आप चाहे आपको और क्या सबूत चाहिए? तो ये इंडिया से भी फंडिंग मिल रही है इस रंग के लिए जी। और सर ये सिग्नल देते हैं, आप समझ नहीं रहे, अपने हैंडलर्स को सिग्नल इस तरह दिए जाते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे किसी भी हदीका कयानी के गाने में एक दफा मुफ्ती नईम ने इल्यूमिनाटी के साइन निकाल लिए थे क्योंकि उसने कोई ट्रायंगल वाली इयररिंग पहनी हुई थी। तो ये सिग्नल होते हैं, आप लोग समझेंगे नहीं। तो ये है सर। अब आप क्या चाह रहे हैं? प्रोग्राम को इस तरह रैप अप कर? सर मेरे पास तो कुछ नहीं है, रैप आप करें। नहीं तो अच्छा, प्रोग्राम की भी रैपिंग होती है जिस तरह एक्सक्लूसिव की पट्टी चलती है ना। लेकिन मैं क्या करूं, मैं चीखना शुरू कर दूं, मैं क्या, मुझे कम से कम मेरे पास 1 मिनट है, अब मैंने बहुत बातें करनी है। मैं तो यही कहूंगा कि आजकल तो यही चल रहा है, मुझे रॉ दिखा, मेरा मूड बने। अगर रॉ के बारे में कोई वो है, सही बात है, रंग रॉ, शाहिद आफरीदी की मुल्क दुश्मनी, सही बात है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब ये मीडिया में रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर जो है ना नेशनलिज्म का ठप्पा ये यूं करके एक मोहर लगवाई जाएगी, और मुस्तकबिल में ये होगा कि जो किसी भी ये इसमें जाएगा न्यूज़ चैनल में, मेरे ख्याल में एक ठप्पा उसको जो है ना एक वो कर दे, बल्कि टैटू भी बनवा ले। मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा आके, ताकि वो चेक कर लें आपको कमीज़ उठा के जनाब हाँ ठीक है आप नेशनलिस्ट हैं। अब ये मेरा ख्याल है कि अब शो को रैप ही कर देते हैं। क्यों मुसद साहब, आप रैप कर दें प्लीज़। अब माफ़ कर दीजिएगा, आज बस इतना ही। कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे इन दोनों को लेके। आपका भाई। खुदा हाफिज़।